नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। देहरादून से खबर है, आज से भारत निर्वाचन आयोग की टीम का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और आयोग के सीनियर ऑफिसर देहरादून में रहेंगे और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेगी। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस टीम भी तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन देगी। दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी मुलाकात, तैयारियों को लेकर समीक्षा करेगी। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमसे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, आज से भारत निर्वाचन आयोग की टीम का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। जी, क्या जानकारी? पर आएंगे 2 दिन का दौरा है चुनाव आयोग की टीम का, और उत्तराखंड में किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम यहां पर मुख्य सचिव से बातचीत करेगी, डीजीपी से बातचीत करेगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करेगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर चाहे आप मतलब स्टेट लेवल से लेकर और नीचे बूथ लेवल तक किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है, फोर्सेस की कितनी जरूरत पड़ेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना डिप्लॉयमेंट रहेगा, उत्तराखंड पुलिस का किस तरह का डिप्लॉयमेंट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से पूरे पोलिंग को देखेंगे, ईवीएम्स की क्या यहाँ पर स्थितियां हैं। वहां पर दूसरी बात यह भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये चाहती है कि तमाम बंदिशें चुनाव आयोग की तरफ से लगाई जाती हैं, तमाम नियम कायदे होते हैं, उन कायदों को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। तो अलग अलग पार्टीज की तरफ से ये बात भी रखी जाएगी कि कहां पर हमें थोड़ी रियायत की जरूरत है। और जब इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिन के दौरे के बाद लौटेगी तो पिछला जो हिस्ट्री देखी गई, इतिहास देखा गया है, तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद आचार संहिता लगती है। तो माना यह जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा 2022 चुनाव की। तो इस दौरे को इस लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अब इंतजार है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इंतजार है, सभी कैंडिडेट्स को इंतजार है, पब्लिक को इंतजार है। और 23 मार्च तक अगली विधानसभा का गठन होना है, तो चुनाव आयोग के दौरे पर सभी की नजरें रहेंगी अगले 2 दिन। जी दीपांकर, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बात उत्तराखंड में ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड का पहला ओमिक्रॉन कोरोना केस देहरादून में आया है। दून में एक युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 8 दिसंबर को युवती स्कॉटलैंड से आई थी और उस युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने भी जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। और अब बुलेटिन में बात सीएम धामी की। आज पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर रहेंगे, जहां कांडा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं कपकोट में कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम है। वहीं इसके बाद सीएम हल्द्वानी में पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने जाएंगे। दिसंबर को हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली होगी और इसी दौरान पीएम मोदी नैनीताल जिले के 35 होमस्टे संचालकों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी होमस्टे संचालकों से उनके अनुभव सुनेंगे और उनकी बेहतरी के लिए उन्हें टिप्स भी देंगे। मुक्तेश्वर के इन होमस्टे संचालकों के साथ पीएम के साथ सीएम धामी भी बात करेंगे। असल में सीएम धामी ने वाराणसी दौरे पर पीएम को प्रेजेंटेशन दिया था, जो पीएम को खासा पसंद आया था। इसके बाद ही यहां पीएम होमस्टे को लेकर बात करेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा सतखुल पीड़ा के लगभग 35 होमस्टे लोगों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और अभी इनका हमारे द्वारा व्यवस्था की जा रही है। अभी हमें फाइनल प्रोग्राम जैसे प्राप्त होता है उसके बाद हम आपको थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। ये 1-on-1 डायलॉग रहेगा मोदी जी और इनके बीच, जो हमारे होमस्टे संचालक है अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे। और अब बुलेटिन में बात हरीश रावत की। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बताई जा रही है कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हरीश रावत पार्टी से बेहद ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और इसी नाराजगी में
हरीश रावत पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत देवेंद्र यादव से नाराज है और इसी को लेकर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी थी। और अब सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि हरीश रावत पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में जबरदस्त घमासान है और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने इसके लिए सीधे सीधे प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया है। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि देवेंद्र यादव हरीश रावत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं और वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वो हाईकमान के पास भी जाएंगे। बड़े नेता उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं और कार्यकर्ताओं में ये भी आम धारणा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रभारी महोदय हैं देवेंद्र यादव जी, जिनको कि इस राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पंचायत की भूमिका में होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनजाने में वो उस साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की रैली में हरीश रावत जी के होर्डिंग सड़कों से हटाए गए, मंच से आंदोलनकारियों को उतारा गया है, देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, प्रभारी जी की उपस्थिति में आंदोलनकारियों को जैसे अपमानित देवेंद्र यादव जी स्वयं अपनी भाषा से कर रहे हैं, वो बड़ा आपत्तिजनक है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले बड़ी रार खड़ी हो गई है। कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है और चुनाव से पहले टिकटों और पद की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि कई बड़े नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी की रैलियों में भीड़ दिख रही है, जो 2022 में अपनी वापसी पक्की मान रही है, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरीश रावत को हंगामा खड़ा करने वाला ट्वीट करना पड़ा? कांग्रेस में असल झगड़ा क्यों है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने ट्वीट में क्या लिखा। हड़ता ने लिखा, है ना अजीब बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, अब बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। कि फिर चुपके से मन के कोने से आवाज उठ रही है, न दैत्यम न पलायनम, बड़ी उहापोह की स्थिति में हूँ। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अपने ट्वीट में हरीश रावत ने अपने नेताओं के साथ जहां बीजेपी को घेरा, वहीं खुद मैदान छोड़ने की धमकी भी दे दी। तो ये भी दिखाया कि 2022 का चुनाव और सत्ता खुद उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन जब सब ठीक चल रहा है और ऐसा आखिर क्यों लिखना पड़ा, इस सवाल पर हरीश रावत चुप्पी साधे हुए हैं। आज मैं नौजवानों के लिए मुहूर्त निकाल करके आया हूँ। जिस दिन मेरे ट्वीट का मुहूर्त आ जाएगा उस दिन मैं आपके बिना कैसे काम चलेगा। संगठन के लोग कौन से सब जानना चाह रहे हैं आपके बिना काम कैसे चलेगा। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ हरीश रावत हैं तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह। ऐसे में जो नेता अपने गुट के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिलाएगा, 2022 में जीत की सूरत में उसका पलड़ा भारी होगा। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी हरीश और प्रीतम आमने सामने हैं। अब खबर यह भी है कि दिल्ली में मजबूत प्रभारी देवेंद्र यादव का दूसरे गुट को समर्थन हरीश रावत को रास नहीं आ रहा। हालांकि नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रभारी देवेंद्र यादव इस पर सीधे कुछ भी नहीं बोल रहे। पहले तो बताइए कि कौन लोग हरीश रावत जी को धक्का दे रहे हैं? हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ उनको कौन धक्का दे सकता है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, अब उसके उत्तर में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भी बता पाएंगे, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है। नहीं, पर उस संगठन पे उन्होंने टिप्पणी की है। मैं फिर बात कर लूंगा। धन्यवाद। हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं
कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मैं संपर्क करूंगा, उनसे जानूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 5 साल में होता है और 5 साल में सियासत में बहुत कुछ बदल जाता है। तो सवाल है कि 2022 चुनाव से ठीक 2 महीने पहले हंगामेदार ट्वीट करके हरीश रावत को क्या हासिल हो जाएगा। और सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत को लगता है कि अब उन्हें पार्टी में ही दरकिनार किया जा रहा है और दूसरे नेता पार्टी में अब अपनी जगह चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता और कार्यकर्ता नेता के साथ जाएंगे या पार्टी के साथ, ये आने वाले दिनों का माहौल बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरीश रावत के साथ न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बात की है, जिसमें हरीश रावत ने संन्यास से इनकार किया है और कहा है कि अभी वो गृहस्थ है। संन्यास लेंगे, इस तरह की खबरें चल रही हैं। राजनीतिक संन्यास का मूड है क्या आपका? अभी तो ग्रस्त हूँ। नहीं, पर इस तरह खबरें कि हरीश रावत संन्यास ले सकते हैं। मैंने कहा अभी तो ग्रस्त हूँ, गिरहस्थ हूँ। अभी संन्यास का कोई मूड नहीं है। मैंने कहा अभी तो गिरहस्थ हूँ। सर, आपकी ट्वीट की बड़ी चर्चा, आज दिन भर चर्चा है, हरीश रावत कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जब बोलना होगा तो सबसे पहले आपको याद करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हरीश रावत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना अपने संन्यास की बात। उन्होंने कहा कि अभी मैं गृहस्थ हूं, यानी संन्यास लेने का फिलहाल मेरा अभी कोई मूड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस ट्वीट को लेकर पूरा ये विवाद पनपा है, उस पर हरीश रावत अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं कर रहे। दीपक उपाध्याय, दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हरीश रावत को लेकर ट्वीट किया है। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि हरीश रावत ने जो बोया है वही काटा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी अरुण यादव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या उत्तराखंड में कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर हरीश रावत है। और अरुण यादव ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड में कैप्टन सिंह की राह पर हरीश रावत। एक के बाद एक ट्वीट कर गांधी परिवार के खिलाफ खोला मोर्चा।